जय शनिदेव। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाले महत्वपूर्ण बदलावों पर, जो 2025 से जून 2027 तक आपकी जिंदगी को नई दिशा देने वाले हैं। इस अवधि में आपको ऐसे कई सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे जो यदि सही समय पर पहचाने और अपनाए गए तो सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे बात हो आपके स्वास्थ्य, धन, करियर, व्यापार, शिक्षा, संतान, प्रेम जीवन, विवाह, प्रतियोगी परीक्षाओं, भाग्य, हानि लाभ या विदेश यात्रा की, हर क्षेत्र में ग्रहों का प्रभाव आपकी किस्मत को आकार देगा। हम इस वीडियो में इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सटीक जानकारी प्रदान करेंगे और यह भी बताएंगे कि किन क्षेत्रों में आपको विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। इसके साथ ही हम ग्रहों के संतुलन को सुधारने और समय को अनुकूल बनाने के प्रभावी उपायों पर भी प्रकाश डालेंगे। तो चलिए जानते हैं इस महत्वपूर्ण समय में आपको किन किन बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए और कैसे अपने जीवन में अधिकतम सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। इस विश्लेषण को समझने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि यह भविष्य फल आपकी चंद्र राशि के आधार पर तैयार किया गया है, लेकिन आप इसे अपनी नाम राशि या लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं 2025 की कुंडली और ग्रहों की चाल की। मंगल 21 फरवरी तक आपके धन भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद वक्री होकर आपकी ही राशि यानी मिथुन में प्रवेश करेंगे और मार्च तक वहीं रहेंगे। वहीं केतुमई 2025 तक आपके चौथे भाव में कन्या राशि में स्थित रहेंगे। फिर 18 मई को राशि परिवर्तन कर तीसरे भाव में सिंह राशि में आ जाएंगे। बुध देव, जो फिलहाल सप्तम भाव में हैं, 24 फरवरी को अष्टम भाव में मकर राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 11 फरवरी को कुंभ राशि में आ जाएंगे। तरह सूर्य भी हर माह अपनी राशि बदलते हैं और 14 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ग्रहों के इन बदलावों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह समझना जरूरी है ताकि आप सही समय पर सही कदम उठा सकें और अपने भाग्य को अनुकूल बना सकें। बुध 12 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 14 मार्च को मीन राशि में चले जाएंगे, क्योंकि ये ग्रह हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। वहीं शनि का गोचर सबसे लंबा होता है, लगभग 2.5 साल में एक राशि बदलते हैं और इनका प्रभाव हमारे जीवन में सबसे गहरा माना जाता है। जब भी शनि राशि परिवर्तन करते हैं, कोई बड़ा बदलाव जरूर देखने को मिलता है। 29 मार्च 2025 को शनि आपकी करियर से जुड़ी भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आने वाले 2.5 साल तक नौकरी, व्यापार और व्यवसाय पर इनका प्रभाव प्रमुख रहेगा। दूसरी ओर राहु वर्तमान में मीन राशि में आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और 18 मई 2025 तक वहीं रहेंगे। इसके बाद ये भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। राहु का इस स्थान पर गोचर काफी प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि यह आपकी किस्मत और अवसरों को प्रभावित करता है। अब बात करें गुरु ग्रह की, जो धन, स्वास्थ्य, करियर, वैवाहिक जीवन, आर्थिक स्थिति और संतान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कारक माने जाते हैं। यदि गुरु सही भाव में स्थित हों तो पूरा वर्ष बेहतरीन बीतता है, लेकिन वर्तमान में वे भावे भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां से अपेक्षित शुभ परिणाम मिलने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। 14 फरवरी 2025 को गुरु आपकी राशि में प्रवेश कर लग्न भाव में गोचर करेंगे और इस स्थान पर इनका प्रभाव अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। जब गुरु केंद्र भाव में स्थित होते हैं तो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर इनका सकारात्मक असर दिखाई देता है। अक्टूबर 2025 तक यह आपकी राशि में रहेंगे, जिसके बाद धन भाव में प्रवेश करेंगे, जहां ये उच्च स्थिति में गोचर करेंगे और बेहद अनुकूल परिणाम देंगे। चूंकि धन भाव स्वयं गुरु से संबंधित होता है, इसलिए इस अवधि में आर्थिक समृद्धि और स्थिरता की संभावना प्रबल रहेगी। हालांकि दोनों ही भावों में गुरु शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन धन भाव में इनका प्रभाव और भी अधिक लाभकारी साबित होगा। इसके बाद दिसंबर 2025 में गुरु पुनः आपकी राशि में लौटेंगे और अप्रैल मई 2026 में गुरु पुनः आपकी राशि में लौटेंगे। 2026 तक
मिथुन राशि में ही गोचर करते दिखाई देंगे। इस दौरान गुरु वक्री भी होंगे, जिससे इनकी गति आगे पीछे होती रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर यह समय आपके लिए कई नए अवसर और उन्नति के संकेत लेकर आएगा। आमतौर पर गुरु वर्ष में केवल एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन 2025 अपने विशेष खगोलीय घटनाक्रम के कारण एक अद्भुत वर्ष साबित होने वाला है। गुरु इस वर्ष 3 बार राशि परिवर्तन करते हुए महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले हैं। पहले वृषभ से मिथुन में आएंगे, फिर मिथुन से कर्क में जाएंगे और अंततः कर्क से वापस मिथुन में लौटेंगे। इस अद्भुत गोचर के कारण इनका प्रभाव जीवन के कई पहलुओं में गहराई से महसूस किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इन ग्रहों का असर किन क्षेत्रों में शुभ रहेगा, किन में सावधानी बरतनी होगी और कौन कौन से उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह पर, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये लग्न स्वामी भी हैं। यदि फरवरी 2025 की स्थिति देखें तो 24 फरवरी तक बुध धनु राशि में रहेंगे। इसके बाद मकर राशि में प्रवेश कर अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जहां इनका प्रभाव 11 फरवरी 2025 तक बना रहेगा। इसके पश्चात ये भाग्य भाव में स्थानांतरित होंगे, जो आपके लिए एक सकारात्मक संकेत है। इस परिवर्तन के साथ बुध आपको कई शुभ परिणाम प्रदान करने वाले हैं, खासकर करियर, शिक्षा और निर्णय क्षमता के संदर्भ में, जिससे आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फरवरी के महीने से बुध आपको सकारात्मक परिणाम देना शुरू करेंगे। खासकर सेहत के मामले में यह समय अनुकूल रहेगा और आत्मविश्वास भी ऊंचाइयों पर होगा। चूंकि यह ग्रह व्यापार से संबंधित भाव में गोचर करेगा, इसलिए बिजनेस और निर्णय लेने की क्षमता में भी सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि जब बुध अष्टम भाव में प्रवेश करेगा तो कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होगी और इस अवधि में किसी बड़े फैसले या निवेश से बचना फायदेमंद रहेगा। विशेष रूप से 24 फरवरी से 11 फरवरी 2025 तक कोई नया कार्य शुरू न करने की सलाह दी जाती है। लेकिन जैसे ही बुध 11 फरवरी को भाग्य भाव में प्रवेश करेगा, परिस्थितियां तेजी से अनुकूल होने लगेंगी। आपकी बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता निखरेगी, योजनाएं सटीक साबित होंगी और व्यापारिक स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस गोचर का प्रभाव ज्ञान और नई सीखने की क्षमता को भी बढ़ाएगा, जिससे आपको व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। मार्च और अप्रैल के महीने में भाग्य आपका साथ देगा, खासकर करियर और आर्थिक लाभ के मामलों में अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि पूरे साल की बात करें तो बुध अगस्त 2025 तक आपको लगातार सकारात्मक परिणाम देगा, जिससे आपकी निर्णय क्षमता और व्यावसायिक दृष्टिकोण में मजबूती आएगी। अब बात करें गुरु की, जो आपकी कुंडली में एक अत्यंत प्रभावशाली ग्रह है। वर्तमान में यह आपके द्वादश भाव में स्थित है, जबकि यह आपके करियर, विवाह, व्यापार और दैनिक आय के स्वामी भी हैं। द्वादश भाव में गुरु का गोचर मिश्रित प्रभाव देता है, जहां कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, वहीं आध्यात्मिक उन्नति और गहन आत्मविश्लेषण के अवसर भी मिलेंगे। हालांकि गुरु काल पुरुष की कुंडली में इस स्थान पर मजबूती से स्थित होते हैं, इसलिए नकारात्मक प्रभाव सीमित रहते हैं, लेकिन संघर्ष की संभावना बनी रहती है। करियर में रुकावटें महसूस हो सकती हैं और कुछ परिस्थितियों में मानसिक उलझनें भी बढ़ सकती हैं, मगर सही दृष्टिकोण और धैर्य के साथ इन चुनौतियों को अवसर में बदला जा सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जहां कई लोग अपने रिश्ते को मुश्किल परिस्थितियों में निभा रहे हैं, तो कुछ को गंभीर विवादों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति भी कुछ अस्थिर नजर आ रही है, क्योंकि दैनिक आय में कमी और खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिल रही है। खास तौर पर गुरु की स्थिति ऐसे खर्चों को बढ़ावा दे रही है जो अस्पताल, कानूनी मामलों या अनियोजित निवेश में जा सकते हैं, जिससे बचत करना बेहद कठिन हो रहा है। चूंकि गुरु स्वयं धन के कारक हैं और वर्तमान में व्ययभाव में स्थित हैं, इसलिए यह वित्तीय प्रबंधन में चुनौतियां उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि
जिन लोगों की योजना विदेश में पढ़ाई या नौकरी के लिए जाने की है, उनके लिए यह समय अनुकूल साबित हो सकता है। क्योंकि गुरु करियर के स्वामी होते हुए भी विदेश और व्यय भाव में स्थित हैं, वे उन लोगों को नए अवसर प्रदान कर सकते हैं जो अपने करियर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना चाहते हैं। जो लोग विदेश जाने की योजना बना रहे हैं या पहले से ही विदेश में बसे हुए हैं, उनके लिए आने वाला समय नए अवसरों से भरा हो सकता है। गुरु की स्थिति उन्हें अनुकूल अवसर प्रदान करेगी, जिससे उनके करियर और जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन जो लोग अपने जन्म स्थान या देश में ही रह रहे हैं, उनके लिए यह समय चुनौतियों से भरा हो सकता है। कार्यस्थल पर माहौल तनावपूर्ण रहेगा, दबाव और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिससे काम करने की इच्छा भी कम हो सकती है। यह स्थिति विशेष रूप से 14 मई 2025 तक बनी रहेगी। इसके बाद जब गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और लग्न भाव में गोचर करेंगे, तो करियर और व्यापार के लिए बेहद शुभ समय शुरू होगा। इसलिए अगर आप किसी बड़े बदलाव या नौकरी में परिवर्तन की योजना बना रहे हैं, तो मई तक इंतजार करना फायदेमंद होगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको फिर से वही चुनौतियां दे सकता है जिनका सामना आप वर्तमान में कर रहे हैं। गुरु के 12वें भाव में स्थित होने के कारण यदि आप किसी भी प्रकार का बड़ा परिवर्तन या निर्णय लेना चाहते हैं, तो मई के बाद का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। जून से न केवल गुरु बल्कि शनि की स्थिति भी बेहतर हो जाएगी, जिससे आपके प्रयासों को सफलता मिलने लगेगी। यह समय आपको निरंतर आगे बढ़ाने वाला रहेगा, जहां पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जून 2025 से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा, जिसमें सफलता की संभावनाएं प्रबल रहेंगी और चिंताओं का अंत होगा। मई में जब गुरु आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, तब इसका सबसे सकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर दिखाई देगा। यदि वर्तमान में सेहत संबंधी परेशानियां चल रही हैं, तो जून के बाद स्थिति में स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा। आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा और गुरु की दृष्टि से आपको हर क्षेत्र में उन्नति के संकेत मिलेंगे। गुरु की 3 दृष्टियां अत्यंत प्रभावशाली होती हैं और इनका प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनकी 5वीं दृष्टि शिक्षा और संतान भाव पर पड़ेगी, जिससे जून के बाद का समय छात्रों के लिए अनुकूल रहेगा। यदि संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही थीं या आप परिवार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो मई के बाद का समय आपके प्रयासों को सफल बना सकता है। वहीं आर्थिक स्थिति में यदि अस्थिरता बनी हुई है, तो जून के बाद परिस्थितियां सकारात्मक रूप से बदलेंगी। विशेष रूप से शेयर बाजार, मार्केटिंग, सेल्स, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस अवधि में उल्लेखनीय लाभ मिलने की संभावना है। गुरु की 7वीं दृष्टि जब 7वें भाव पर पड़ेगी, तो यह उन लोगों के लिए शुभ संकेत होगा जो विवाह के इंतजार में हैं या जिनके रिश्ते तय नहीं हो पा रहे। 14 मई के बाद जब गुरु आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, तो वे पूर्ण दृष्टि से विवाह और दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेंगे, जिससे अविवाहितों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं और विवाह की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। वहीं जिनका विवाह पहले से हो चुका है, उनके रिश्ते में सामंजस्य और मजबूती आएगी। गुरु की कृपा से दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा, जिससे संबंधों में सुधार और स्थिरता आएगी। व्यापार क्षेत्र में भी इनका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे आपके व्यवसाय में तरक्की होगी और नई संभावनाएं उभरेंगी। यह ग्रह छोटी यात्राओं से भी जुड़ा है, जिससे व्यापारिक या निजी कारणों से यात्रा के योग बन सकते हैं। वहीं गुरु की दृष्टि दैनिक आय भाव पर पड़ने से आमदनी में बढ़ोतरी के संकेत मिलते हैं, जिससे आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी। 9वीं दृष्टि के प्रभाव से भाग्य पक्ष मजबूत होगा, जिससे लंबे समय से रुके हुए कार्य सहजता से पूरे होने लगेंगे, विलंब की स्थिति समाप्त होगी और सफलता मिलने लगेगी। भाग्य के बल पर आपको अपने प्रयासों में तेजी से परिणाम देखने को मिलेंगे, साथ ही पिता और परिवार का सहयोग भी बना रहेगा। गुरु, जो धन, संतान और विवाह के कारक माने जाते हैं,
उनके इस प्रभाव से न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि संतान, सुख और वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। गुरु का प्रभाव आपके विवाह योग को सशक्त बनाएगा और दाम्पत्य जीवन में संतुलन लाने में सहायक होगा। साथ ही यह ग्रह आपकी वित्तीय स्थिति को भी मजबूत करेगा, जिससे आर्थिक स्थिरता और समृद्धि के नए अवसर प्राप्त होंगे। 14 मई 2025 से 20 अक्टूबर 2025 तक गुरु आपकी राशि में रहेंगे। इस दौरान वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करेंगे। इसके बाद वे उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, जहां उनकी ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रभावी होगी, जिससे जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बनेंगी। यह ग्रह धन भाव और परिवार भाव से भी जुड़ा हुआ है, जिससे संपत्ति में वृद्धि होगी, आय के नए स्रोत खुलेंगे और पारिवारिक संबंध अधिक सौहार्दपूर्ण बनेंगे। हालांकि यह स्थिति दिसंबर तक ही बनी रहेगी, क्योंकि इसके बाद गुरु पुनः आपकी राशि में लौट आएंगे, जहां वे एक बार फिर से बेहतरीन परिणाम प्रदान करेंगे। दोनों स्थितियों में गुरु का प्रभाव आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने वाला रहेगा। आपके लिए धन लाभ के अनपेक्षित अवसर खुलने वाले हैं। खासकर 20 अक्टूबर से दिसंबर के अंत तक का समय आर्थिक रूप से बेहद शुभ साबित हो सकता है। यदि आप लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार या किसी भी तरह के निवेश में रुचि रखते हैं, तो इस अवधि में किस्मत आजमाने से बड़े फायदे की संभावना है। इसके अलावा यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है या किसी से उधार दिया गया है, तो इस दौरान उसकी वापसी की प्रबल संभावना रहेगी। बीमा पॉलिसी से लाभ मिलने या किसी पुरानी रकम की अप्रत्याशित रिकवरी भी हो सकती है। गुरु जब उच्च राशि में धन भाव से गोचर करते हैं, तो धन वृद्धि के नए स्रोत खुलते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यह द्वार आपके लिए संपत्ति और समृद्धि की दृष्टि से बेहद लाभकारी रहेगा। आगे बढ़ते हुए गुरु मई 2026 तक आपकी राशि में प्रभाव बनाए रखेंगे और फिर कर्क राशि में प्रवेश कर 2027 तक जबरदस्त सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। इस अवधि में वित्तीय उन्नति और स्थायित्व के कई अवसर आपके जीवन में दस्तक देंगे, इसलिए इस समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए तैयार रहें। मई 2025 से लेकर मई 2026 तक का समय आपके लिए आर्थिक रूप से बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस अवधि में गुरु धन भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति को नई मजबूती मिलेगी। यह एक दुर्लभ अवसर है जो हर 12 साल में आता है, जब गुरु अपार संपत्ति, स्थायी आय और आर्थिक स्थिरता प्रदान करने का कार्य करते हैं। इस दौरान धन संबंधी कोई बड़ी चिंता नहीं रहेगी और आपके परिवार से भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी वाणी प्रभावशाली बनेगी, जिससे बातचीत के माध्यम से भी लाभ प्राप्त करने के अवसर बन सकते हैं। वहीं शनि की स्थिति भी आपके पक्ष में रहेगी। 29 मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि में भाग्य भाव में गोचर करेंगे और यह आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे। शनि आपके लिए सदैव शुभ फलदायी रहे हैं, इसलिए यह अवधि भाग्य को मजबूत करने, लंबित कार्यों को पूरा कराने और जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलने का काम करेगी। इस समय को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ अपनाइए, क्योंकि यह आपको आर्थिक सफलता और जीवन में स्थायित्व की ओर ले जाने वाला है। जैसे जैसे भाग्य आपका साथ देगा, वैसे वैसे परेशानियों का हल भी निकलता जाएगा और आपको धीरे धीरे सफलता मिलनी शुरू होगी। लेकिन विशेष ध्यान देने की आवश्यकता 19 मई से 20 सितंबर 2025 के बीच होगी, जब शनि आपके करियर भाव में प्रवेश करेंगे। यह समय चुनौतियों से भरा रह सकता है। नौकरी जाने का खतरा रहेगा, व्यापार में अस्थिरता आ सकती है, लंबे समय से सहयोग कर रहे लोग अचानक साथ छोड़ सकते हैं, पार्टनरशिप टूटने की आशंका रहेगी, वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है और दैनिक आय में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। इस अवधि को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि शनि और राहु की युति ज्योतिष में अशुभ मानी जाती है। ये दोनों ग्रह जब एक साथ होते हैं तो अनिश्चितता और बाधाओं को जन्म देते हैं, इसलिए यह समय संयम और समझदारी से पार करने का है। शनि के करियर भाव में स्थित रहने के कारण 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक आपको अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी।
इस अवधि में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें, नौकरी बदलने का विचार त्याग दें और यदि कार्यस्थल का माहौल चुनौतीपूर्ण भी हो तो धैर्य बनाए रखें। न तो किसी जल्दबाजी में नौकरी छोड़ें और न ही कोई नया व्यापार शुरू करें, क्योंकि यह समय स्थिरता बनाए रखने का है, न कि जोखिम उठाने का। हालांकि 18 मई के बाद राहु के भाग्य भाव में प्रवेश और शनि के स्वतंत्र रूप से गोचर करने से परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलने लगेंगी। इसके बाद सफलता का मार्ग खुलेगा और धीरे धीरे करियर में सकारात्मक उन्नति दिखाई देगी। विशेष रूप से राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह समय अनुकूल साबित होगा। वहीं बिजनेस सेक्टर, आईटी, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्किंग, मल्टीनेशनल कंपनियों, लेबर इंडस्ट्री, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पेशेवरों के लिए भी यह चरण अत्यंत लाभदायक रहेगा। यदि आप मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ते तो निश्चित रूप से यह समय आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। शनि आगामी 2.5 वर्षों तक स्थिरता और सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे, जबकि राहु भाग्य भाव में प्रवेश कर आपकी किस्मत को नए आयाम तक पहुंचाने का कार्य करेगा। राहु जब इस स्थान पर होते हैं तो अप्रत्याशित लाभ, अचानक आर्थिक उन्नति और भाग्योदय जैसी स्थितियां निर्मित होती हैं, मानो किस्मत एक झटके में पलट जाए। यह प्रभाव 2025 से 2027 तक स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा, जहां राहु अपने चमत्कारी प्रभाव से बड़े अवसरों का द्वार खोलेगा। साथ ही शनि भी इन वर्षों में राजयोग की स्थिति में रहेंगे, जिससे करियर, व्यवसाय और समृद्धि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होगी। चूंकि राहु का फल शनि की स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए जब शनि मजबूत और शुभ स्थिति में होते हैं तब राहु भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। इन दोनों ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके जीवन में दूरगामी और प्रभावशाली बदलाव लेकर आएगी, जिससे आप असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। राहु आपके भाग्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करेगा, जिससे आपकी किस्मत में उल्लेखनीय उछाल देखने को मिलेगा। वहीं केतु वर्तमान में आपके चौथे भाव में स्थित होकर मानसिक तनाव और पारिवारिक चिंताओं को जन्म दे सकता है। विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। हालांकि 29 मार्च 2025 के बाद जब केतु तीसरे भाव में प्रवेश करेगा तो परिस्थितियां पूरी तरह बदल जाएंगी। इस बदलाव के साथ ही सोशल मीडिया, ठेकेदारी, कमीशन आधारित कार्यों और स्वतंत्र व्यवसाय से जुड़े लोगों को शानदार सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग, अनुबंध या अन्य व्यावसायिक साझेदारी से जुड़े हैं तो केतु का यह गोचर आपको अप्रत्याशित लाभ प्रदान कर सकता है। कुल मिलाकर शनि की मजबूत स्थिति और केतु के अनुकूल प्रभाव मिलकर आपके लिए एक स्थिर और समृद्ध भविष्य का संकेत दे रहे हैं। राहु की अनुकूल स्थिति और 14 मई के बाद गुरु के प्रभावशाली गोचर से आपके जीवन में जबरदस्त सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। हालांकि फरवरी से मार्च तक कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होती जाएंगी। विशेष रूप से 29 मार्च से 18 मई तक का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, इसलिए इस अवधि में सतर्क रहना जरूरी होगा। 18 मई के बाद भाग्य का पहिया आपके पक्ष में घूमने लगेगा और चीजें तेजी से सुधरेंगी। जून के महीने से बड़े बदलावों का अनुभव होगा, जिससे आपका करियर, भाग्य और आर्थिक स्थिति नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। वहीं सूर्य प्रत्येक महीने राशि परिवर्तन करता है और फरवरी के बाद इसका प्रभाव बेहद शुभ रहेगा। यह न केवल आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, बल्कि पिता के साथ संबंधों को भी प्रगाढ़ बनाएगा और करियर में उन्नति के नए अवसर खोलेगा। कुल मिलाकर फरवरी, मार्च और अप्रैल में सूर्य के प्रभाव से शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे, जो आपकी उन्नति और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 28 फरवरी 2025 तक शुक्र आपके भाग्य भाव में स्थित रहेंगे और चूंकि वे विदेश और शिक्षा भाव के स्वामी हैं, यह समय छात्रों के लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई में सुधार होगा और उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा। संतान प्राप्ति की योजना बना रहे लोगों के लिए मई के बाद का समय
बेहद शुभ रहने वाला है, वहीं आर्थिक स्थिति भी लगातार मजबूत बनी रहेगी। यदि आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह वर्ष अनुकूल अवसर लेकर आएगा। 28 फरवरी के बाद शुक्र उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और करियर के क्षेत्र में शानदार प्रभाव डालेंगे। खासतौर पर वे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री, कला, फैशन डिजाइनिंग, लेखन, काव्य, संस्थान संचालन, डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन्हें अप्रत्याशित सफलता मिलने की संभावना है। शुक्र की इस स्थिति से रचनात्मक क्षेत्रों में जबरदस्त उन्नति होगी और नए अवसरों के द्वार खुलेंगे, जिससे करियर में स्थायित्व और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित होगी। शुक्र इस पूरे वर्ष और आने वाले वर्षों में भी आपके लिए शानदार परिणाम लेकर आएंगे, जिससे करियर और आर्थिक स्थिति में मजबूती बनी रहेगी। 2026 और 2027 में भी शुक्र की अनुकूलता आपके पक्ष में काम करेगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां रचनात्मकता, कला और ग्लैमर का प्रभाव है। अब बात करें बुध की, तो फरवरी के बाद से बुध के प्रभाव से आपको विशेष लाभ मिलने लगेगा। यह गृह भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े मामलों में अनुकूल योग बना देगा। यदि आप घर खरीदने, प्रॉपर्टी में निवेश करने या नया वाहन लेने की योजना बना रहे हैं तो फरवरी 2025 के बाद आपके लिए अच्छे अवसर खुलने लगेंगे। आर्थिक संसाधनों में वृद्धि होगी और संपत्ति से जुड़े निर्णय लेने के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। मई के बाद बुध का प्रभाव और भी सकारात्मक हो जाएगा, जिससे व्यापारिक और बौद्धिक गतिविधियों में सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। साल 2025 आपके लिए कई मायनों में अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, संतान संबंधी सुख प्राप्त होगा और वैवाहिक जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और मई के बाद करियर में भी जबरदस्त उन्नति के संकेत हैं। जून 2027 तक शनि आपके करियर भाव में स्थित रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में मजबूती और स्थायित्व बना रहेगा। इसके बाद जब शनि लाभ भाव में प्रवेश करेंगे और मेष राशि में गोचर करेंगे तो आर्थिक लाभ और सफलता के नए अवसर खुलेंगे। हालांकि गुरु इस समय उतने प्रभावशाली नहीं दिख रहे हैं और पिछले एक वर्ष से अधिक संघर्षपूर्ण स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। राहु भी फिलहाल बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन जैसे ही वे भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, भाग्योदय के संकेत मिलेंगे और अप्रत्याशित लाभ के अवसर बनेंगे। शनि का समर्थन पहले से ही आपके साथ है और आने वाले समय में यह सहयोग और भी मजबूत होगा, जिससे जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन और सफलता प्राप्त होगी।